बच्चों आज आपके लिए ये प्रश्न है जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। बाबू क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बस आप लोग को 1 से 2 बार इसको देखना है और समझना है और कुछ नहीं करना है। 1 से 2 बार देखने पर आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट किया कीजिए कि हाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, उसको हम फिर से समझाएंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि परेशानी हो ही नहीं। मेरा एक ही सोच है कि परेशानी हो ही नहीं कि कहीं परेशानी हो। तो बच्चों क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक एक क्लियर नहीं होगा कि पूरक क्या होता है और समपूरक क्या होता है, जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होगा आप बना नहीं पाओगे। तो बच्चों देखो, कह रहा है कि पूरक कोण और समपूरक कोण। यहाँ समझिए, कह रहा है कि पूरक कोण और समपूरक कोण होता क्या है। तो समपूरक कोण उस कोण को कहते हैं कि जिसका योग 180 डिग्री होता है। समझ रहे हो ना। समपूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोण जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा ना कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी ज्यामितीय आकार है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, या बड़ा कोण है या छोटा कोण है, बड़ा कोण छोटा कोण, ये दोनों जोड़ने पर कितना होगा, 180 होगा। समपूरक कोण इसको बोलते हैं कि दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि चारों कोण का योग 360 होता है, इसके आधा कितना होगा, 180 होगा। यानी कि ये दोनों ही बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, ये दोनों जोड़ने पर आपस में 180 डिग्री होगा। इसी को समपूरक कहते हैं। और मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा समपूरक, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन ये आधारित है, समपूरक। तो समपूरक का मतलब होता है कि दोनों आपस में जोड़ने पर कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है जी। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x है और माइनस y बराबर कितना, ये दोनों बड़ा कितना है, 18 डिग्री, तो घटाने में कितना आएगा, 18। समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है कि ये दोनों समपूरक कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं है इसलिए लिखना पड़ रहा है, तभी बनेगा। समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए x प्लस y दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 आ गया है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए। जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखिए दोनों को जोड़िए। x माइनस वाई बराबर 18 समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण 2। जोड़ने पर दोनों कट गया, x जोड़ने पर 2x बराबर ही हो गया 198
x बराबर 198, इधर गुना में इधर भाग में, कट के हो गया 99। यहाँ पर दोनों जोड़े 2x हो गया, जोड़ने पर 198, और इधर गुना में इधर के भाग में हो गया, x बराबर कितना आ गया 99। अब देखिए x बराबर 99 समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 18। देखिए अब यहाँ पर क्या है, x बराबर कितना गया 99, तो लिखेंगे 99 माइनस वाई बराबर 18। अब थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, 99 ये इधर 18 प्लस में है, इधर आकर माइनस, ये y माइनस में उधर जाकर क्या होगा प्लस, या इसको घुमा देंगे, y बराबर 99 में से 18 घट जाएगा, ये बचेगा आपका 81। तो बाबू यहाँ पर आंसर आ चुका है, x बराबर 99 और y बराबर 81, ये आपका आंसर है। और इसको देख लेते हैं कैसे प्रश्न क्या कह रहा था कि दोनों का अंतर कितना है 18, ये दोनों घटाने पर 18 आ जाएगा। घटाइए, 9 में से 1 गया 8 और ये 1 हो जाएगा 18, दोनों घटाने पर कितना जाएगा 18 आ जाएगा। और आंसर चेक भी कर लीजिए कीजिए ना, और दोनों जोड़ने पर कितना होगा 180 हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया कि दोनों कोण यही हैं, एक 99 है, दूसरा 81 है। तो बच्चों मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए जो बेचारे पढ़ने से वंचित है, कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनको आप लोग सहयोग कीजिए। अब मेरा ही प्रयास है कि हम सभी के लिए बनाते हैं, मेरे लिए सब एक समान है, लेकिन जो लोग कहीं कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ लेते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं, बाकी लोग जिनके पास पैसे की अभाव है या किसी कारण बस जो कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास इसको पहुंचाइए। और आगे क्या मतलब आप लोग स्टडी कीजिए, इसको 1-2 बार देखिए और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।